ने इस ढाका विधानसभा के जितने भी हाई स्कूल हैं सभी जगह बायोमेट्रिक सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं। जहां जिन विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध हैं वहां बच्चे और शिक्षक दोनों का बायोमेट्रिक। बच्चे विधायक को देख के घबरा भी जाते हैं क्योंकि हमसे इनको साल 2 साल में भेंट होता है, ठीक है। उसके लिए बच्चे को बोल्ड होना पड़ेगा। हम यही बताते हैं कि आप ही मत देखिए कि विधायक जी कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखिए सामने वाले व्यक्ति के प्रश्न को आप देखिए। किस क्लास में हो, इधर घुमाइए। बोलो 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना हुआ? 2। 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना हुआ? 2। क्रिया पढ़े हो? विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष विधायक होते हैं हाई स्कूलों के, इंटर स्कूल के। ये चूँकि हाई स्कूल है तो आज हम यहाँ अगल बगल के जो हाई स्कूल के विद्यालय प्रबंध समिति के लोग थे सभी लोग को बुलाए थे और सभी लोगों से हमने सुझाव लिया कि आपके विद्यालय में कौन काम बेहतर है, जो पैसा बच्चों से प्राप्त होता है विकास कोष में, छात्र कोष में, उसका सदुपयोग कैसे होगा, और जो काम विकास कोष छात्र कोष से नहीं हो सकता है उसके लिए विधायक सांसद के मत से, मुखिया जी की तरफ से, जिला परिषद से, समिति से जो काम संभव होगा वो हम लोग कराएंगे। तो इन लोगों से हम लोगों ने प्राथमिकता लिया है और प्राथमिकता जो आएगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। और चूँकि विद्यालय में आने से, बच्चों से बात करने से कुछ समस्या भी आया कि पूर्व के जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने 9th के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे पाए, पोशाक का राशि नहीं दे पाए, बहुत बच्चे साइकिल से वंचित रह गए। चूँकि हेडमास्टर साहब तो नए आए हैं, अभी इनको पूरा चीज़ मिला भी नहीं है। तो जब हम आए हैं, मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, तो मैंने कहा है कि आप इन सभी चीज़ों का रिपोर्ट तैयार कीजिए और तैयार करके दीजिए। बच्चे पैसा से वंचित क्यों होंगे? सरकार का नियम है कि पैसा खाता में भेजा जाता है बच्चों के गार्जियन के खाते में, और बच्चा अपने पैसा से ड्रेस किनता है। तो बच्चे तो इस विश्वास में ड्रेस खरीद लिए, पोशाक, कि भाई हमको सरकार से पैसा आज न कल मिलेगा, और विद्यालय के कमी के कारण पैसा नहीं मिल पाया। तो ये हम लोग की जिम्मेवारी है कि इसको सरकार के सामने हम ले जाए, विभाग के सामने ले जाए और बच्चों को उसका जो बकाया राशि है मिले। और शिक्षा के मामले में भी मैंने इस ढाका विधानसभा के जितने भी हाई स्कूल हैं सभी जगह बायोमेट्रिक सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं। जहां जिन विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध हैं वहां बच्चे और शिक्षक दोनों का बायोमेट्रिक से होगा, और जहां शिक्षक नहीं है, जैसे जो उत्क्रमित हैं वहां शिक्षक नहीं है लेकिन बच्चे हैं, तो वहां बच्चे को बायोमेट्रिक करके हम क्या करेंगे? क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की कमी है, तो बच्चे आएंगे भी तो उनको पढ़ाएंगे कौन? तो जब तक टीचर नहीं आएगा तो वहाँ बायोमेट्रिक बच्चों का नहीं होगा, केवल शिक्षक का होगा। सर, जब सर संबोधन कर रहे थे, सर अपना स्पीच दे रहे थे, उस टाइम सर एक बात बोले हैं कि ये स्कूल में इतने दिनों से मतलब हाई स्कूल है, यहाँ पे एक मीटिंग हॉल नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, एक मंच नहीं है। इस पर देखिए, ऐसा है कि विद्यालय में पहले 2001 के पहले, 2005 से पहले विद्यालय की पहचान किस चीज़ से होती थी? गाँव में आप प्रेस से हैं, सबसे टूटा हुआ जो भवन होता था ना, सबसे जर्जर भवन गांव में अगर कोई होता था तो उससे पहचान हो जाती थी कि ये सरकारी विद्यालय होगा। 2010 के बाद से विद्यालय की पहचान किस चीज़ से होती है? गांव में सबसे ऊंचा जो घर होगा, बड़ा घर होगा, बड़ा माने लंबा चौड़ा, तो उससे पहचान होता है कि ये सरकारी विद्यालय होगा। अब कोई विद्यालय नहीं है आपको मिलेगा जिसके पास भवन नहीं हो, बहुत कम जो नवसृजित विद्यालय है वही भवन से वंचित है। पहले विद्यालयों में उपकरण नहीं जाता था, उपकरण प्रयोगशाला उपकरण नहीं जाता था, पहले इतना ज़्यादा व्यवस्था कंप्यूटर के नहीं थे। अब विद्यालयों में धीरे धीरे सब कुछ जा रहा है, एक बार में सब कुछ संभव नहीं है। इतने भवन बने हैं, पहले ही भवन नहीं थे, जब बना होगा 2-4 कमरे होंगे, जब दान दिए होंगे, कोई लगाए होंगे। अब देखिए बगल में वहाँ 10+2 का बिल्डिंग, वो मेरे विधायकी में बना था। 10+2 का जब 10 से 15 में हम विधायक थे। तो सरकार की जो भी योजनाएँ आएंगी उनको हम अपने क्षेत्र में ससमय लेके आ जाएँ, उसको क्रियान्वित करा दें, वही हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, योजना तो बहुत है कि 2022 तक बिजली लगाना है, तो जो विधायक पहले लगवा देगा वो बहादुर हो जाएगा। तो इसलिए जो मेरा काम है, जैसे बगल का फील्ड था उसमें कुछ नहीं था, जब मैं विधायक था तो मैंने वहाँ एक मंच बनवाया था। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, वहाँ बगल में फील्ड था, उस समय वहाँ कुछ नहीं था। जब हम विधायक थे तो एक मंच बनवा दिए थे, एक छोटा छोटा बेंच बनवाए थे। जो मंच की अंदर बात हो रही थी वो मंच उस समय बाउंड्री वगैरह नहीं था, खुला हुआ पार्ट था शायद, तो एक मंच वहाँ बनवा दिए थे कि कोई प्रोग्राम होगा, बच्चे खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो हर बार उनको 5000 का मंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे बाद जो विधायक जी हैं वो भी कुछ काम किए थे उस फील्ड में। अब ये जगह पूरा सुसज्जित हो गया है, बाहरी पार्ट को हेडमास्टर साहब ने अच्छा कर लिया है। इसमें हम लोग मंच भी देने जा रहे हैं और एक अच्छा शेड भी बनवाने जा रहे हैं, ऑडिटोरियम टाइप का, कि जिसमें बच्चे खुला रहेगा, उसमें प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई डिबेट हो सकता है, उसमें परीक्षा हो सकता है, ये सब काम हम लोग करेंगे। आपका ये जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है कब से चालू हो जाएगा? इस महीना में हम लोग लगवा देंगे।
ढाका प्रखंड के सभी हाई स्कूल में लगेगा। ढाका प्रखंड के नहीं, हम 2 जगह के विधायक हैं, ढाका और खोरासान दोनों के। आपका न्यूज़ दोनों देखेंगे, इसलिए विधानसभा हम बोले हैं। ढाका विधानसभा में 42 स्कूल हैं, हम सभी जगह इस काम को करने जा रहे हैं। शुरू करेंगे। लगाने में क्या है कि एक टीचर का छूट गया, ये प्रतिदिन सभी टीचर आ गए, एक टीचर बाकी रह गया तो छूटे रह जाएंगे। जहाँ बच्चों का कराना है तो उसको करने में 2 महीना लगेगा, क्योंकि सभी बच्चों का फिंगरप्रिंट उनको लेना पड़ेगा, तो समय तो लगेगा। लेकिन मतलब अच्छे लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत हम लोग इस महीना में कर देंगे। आपने विद्यालय के क्लासरूम का भी निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमी पाया? क्लासरूम को मैंने देखा है, ये बच्चों की भी जिम्मेवारी है कि हम जहाँ बैठते हैं कागज़ फेंक रहे हैं, टुकड़ा फेंक दे रहे हैं, शिखर का क्या नाम है, गुटखा का कोई कागज़ मिल गया, इनको सफाई रखना है। अपने क्लासरूम में जो चीज़ ये गंदा करते हैं उसको ये साफ़ करें। स्कूल का काम है झाड़ू लगा के साफ़ कर देना, उसके बाद गंदगी नहीं लगे, ये बच्चों की जिम्मेवारी है। मैं बच्चों को बताया कि आपका घर है, इसको जितना साफ आप रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। उनको झाड़ू नहीं लगाना, झाड़ू विद्यालय से लगेगा, लेकिन गंदगी वो नहीं लगावें। डस्टबिन बजाते हेडमास्टर साहब ने रखवा दिया है, आप कोई चीज़ है तो डस्टबिन में डाल दीजिए। बच्चे का आप क्लास लिए तो बहुत सारे के बच्चे को जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी नाम नहीं पता। देखिए, बच्चे विधायक को देख के घबरा भी जाते हैं, क्योंकि हमसे इनको साल 2 साल में भेंट होता है, ठीक है। उसके लिए बच्चे को बोल्ड होना पड़ेगा। हम यही बताते हैं कि आप ही मत देखिए कि विधायक जी कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखिए सामने वाले व्यक्ति के प्रश्न को आप देखिए। कभी भी बच्चों को प्रश्न को टारगेट करना है, व्यक्ति को टारगेट करेंगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। बच्चा को शिक्षा अगर सही मिलेगा तो विधायक है या मंत्री है, नहीं, शिक्षा तो सही मिलता ही है, लेकिन बोल्ड होना एक अलग चीज़ है। जैसे हम किसी बच्चे से कुछ पूछेंगे ना तो घबराएगा, विधायक जी कुछ पूछे हैं तो भारी बात होगा। हम पूछते हैं कि 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना होगा, बोलो बाबू तुम किस क्लास में हो, इधर घुमाइए, बोलो 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना हुआ? 2। 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना हुआ? 2। क्रिया पढ़े हो? क्रिया पढ़े हो? नहीं सर। अरे जोड़ घटाओ गुना भाग में पहले किसका क्रिया होगा? जब विधायक जी जब अंदर क्लास ले रहे थे तो आप लोग को अपना अपना समस्या बता रहे थे, क्या क्या समस्या हो रहा था बताओ अभी। हम आज क्लास करने नहीं आए थे। नहीं, कोई बात नहीं है, इसके क्लास में मत जाइए, अभी प्रश्न में जाइए। 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना होगा? 2। तुम आओ, आ जाओ। 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना होगा? 1। इधर इधर देखो। किस क्लास में हो? 10th में। तुम किस में हो? 9th में हो। क्रिया पहले किसका होगा? जोड़ का। इधर कीजिए। देखिए, ये बच्चे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन 9th और 10th में है। क्रिया पहले कौन होगा ये मालूम नहीं है, तो ये इनके शिक्षा का अभाव है। इससे झलक गया कि भाई इन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनसे पूछा जाएगा कि पहले किसका क्रिया होगा, तो बताते हैं। 2 जोड़ 2 भागा 2 में प्रश्न कोई नहीं देख रहा है, ये विधायक जी को देख रहा है। पहले किसका 2 से 2 में भागा पहले होगा कि पहले जोड़ होगा? पढ़ाई नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पहले भागा होगा। तो 2 से 2 जोड़ में भागा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आंसर क्या होगा? 3 होगा। लेकिन 9th का बच्चा फेल, 10th का बच्चा फेल। ये बच्चों को रुचि नहीं है, इसके लिए हम विद्यालय को दोषी नहीं मानते। ये तो प्राइमरी है, जहाँ बच्चे पढ़े होंगे प्राइमरी स्कूल में, वहाँ से इनको शिक्षा लेके आना था। ये हाई स्कूल में पढ़ाने का विषय नहीं है कि क्रिया पहले कौन होगा, ये प्राइमरी स्कूल का शिक्षक चीज़ है। लेकिन मैं हेडमास्टर साहब और सभी टीचर से मैं आग्रह किया हूँ कि एक बार में सभी बच्चों को बैठाइए और उनको प्राइमरी चीज़ों के बारे में बताइए कि प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, जोड़ घटाओ गुना भाग क्या होगा। भूल गया है बच्चा, कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछा नहीं है। सिंपल समझ रहा है कि 2 जोड़ 2 कितना होगा तो 1, 2 जोड़ 2 कितना हुआ तो 4। ये क्रिया नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन बहुत बच्चे हैं जो जानते हुए भी आंसर अपना जवाब देने में फेल कर जाते हैं कि विधायक जी हैं। ऐसे बच्चों से हम कहेंगे कि आप हमको मत। बहुत सारे बच्चे को जवाब मालूम था लेकिन वो बोल नहीं पाया, इसीलिए बोल रहे हैं कि बोल्ड नहीं है, और बच्चों को बोल्ड बनाना होगा। क्लास टीचर की जिम्मेवारी है कि बच्चे को निर्भीक बनाए, प्रश्न का उत्तर देने में निर्भीक। व्यक्ति कौन है महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न क्या है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं क्लासरूम में गया, मैं केवल टीचर और विद्यालय प्रबंध समिति के लोग से मिलकर नहीं जा रहा हूँ। हम क्लास में गए हैं, बच्चों से प्रश्न पूछे हैं कि आपकी क्या समस्या है, उनसे हम वार्तालाप करेंगे तो सही चीज़ सामने आएगा। और मैंने कहा है कि 6 महीना पर विद्यालय प्रबंध समिति के साथ गार्जियन और बच्चों के साथ भी बैठक करेंगे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। जितना ज़्यादा इनके बीच हम रहेंगे और बेहतर काम का प्रयास करेंगे उसका फल हमको भी मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसा कोई कोताही नहीं होगा। आगे कोई बात है तो बताइए। फिलहाल की इस वक्त के खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियोज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द पंचायत। हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।